नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ शुद्ध पदार्थ को निकालकर मिश्रण मिलाया जाए। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आज मैं आप लोग को बारी बारी से सारे प्रश्न को हल करने के लिए सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि एक बर्तन है और इस बर्तन में A लीटर दूध है। क्या है? इस बर्तन में A लीटर दूध। आगे कह रहा है कि यदि x लीटर दूध निकाला जाए, x लीटर दूध क्या किया जाए? निकाला जाए। एवं उतना ही पानी मिलाया जाए। x लीटर दूध निकाला जाए एवं उतना ही पानी मिलाया जाए। उसके बाद यही काम n बार किया जाए। तो अब उस बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा, ठीक है, क्या है कि A लीटर दूध है और कह रहा है कि x लीटर दूध निकाला जाए एवं उसमें उतना ही पानी मिलाया जाए। उसके बाद यही काम n बार और की जाए। तो कहे कि अब उस बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है। इसके लिए एक आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है। शुद्ध दूध की मात्रा A × 1 - x बटे 1 के पावर n+1। अब n बार किया गया और एक बार शुरू बार किया गया था, इसलिए यहाँ पर n+1 हुआ। क्या याद रखना है? तो अब उस बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा क्या याद रखना है? A × 1 - x बाई 1 के पावर n+1। ठीक है, ये याद रखना है। इससे हम 3 तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक बर्तन है और उस बर्तन में 200 लीटर दूध है। ठीक है, एक बर्तन है, उस बर्तन में 200 लीटर दूध है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें से 20 लीटर दूध निकाला गया, निकालकर पानी मिलाया जाए। पानी मिलाया गया। उसके बाद यही क्रिया 2 बार और की गई तो क्वेश्चन पूछेगा, तो अब उस मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा, ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि एक बर्तन है, उसमें 200 लीटर दूध है, उसमें से 20 लीटर दूध को निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। उसके बाद यही क्रिया 2 बार और की गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी। ठीक है, यानी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। क्या है? A लीटर शुद्ध दूध है, उसमें से x लीटर दूध को निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। उसके बाद यही क्रिया n बार और की जाती है। तो अब उस बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा क्या लिखवाए हैं? A × 1 - x बाई a के पावर n+1। यहाँ पर देखिए 200 लीटर शुद्ध दूध है, तो यहाँ पर 200 × 1 - 20 बटे 200 के पावर n, यानी 2 बार और एक बार शुरुआत किया गया था, यानी 2 + 1, यानी कितना बार हो गया? 3 बार। यानी कितना हो जाएगा? 200, इसको काट दीजिए 10 से, तो कितना हो जाएगा? 9/10, 3 बार। 9/10 गुने 9/10 गुने 9/10। ठीक है, अब देखिए, अब 9 × 9 × 9 × 2, 9 × 9 = 81, 81 × 9 = 700,
29 और 729 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 1458। कितना हो जाएगा 1458/10 यानी 145.8 लीटर। यानी अब उस बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितना हो जाएगा 145.8 लीटर। ठीक है, देखिएगा ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब अगला टाइप का क्वेश्चन में यहाँ पर ए की मात्रा नहीं दिया हुआ रहेगा क्योंकि x जो है प्रतिशत में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए इसको मिटा देते हैं पहले। अगला टाइप में यहाँ पर x के स्थान में प्रतिशत है, x के स्थान पर क्या हो प्रतिशत हो, तो स्वाभाविक है कि a तो टोटल मात्रा है तो a बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, क्या है x के स्थान पर प्रतिशत हो तो a बराबर कितना हो जाएगा 100। अब इस फॉर्मूला को हम पहले वाला फॉर्मूला पर बैठाते हैं तो अब क्वेश्चन पूछेगा कितना प्रतिशत शुद्ध दूध होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितना प्रतिशत शुद्ध दूध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू 1 माइनस x बटे 100 के पावर n प्लस 1। ठीक है, पहले वाला अपने काम करेगा। अगर क्वेश्चन में रहे कि x के स्थान पर प्रतिशत हो तो a बराबर कितना ले लेंगे, तो a बराबर ले लेंगे 100 और उसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो शुद्ध दूध बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 इंटू 1 माइनस x के पावर n प्लस 1। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है। ठीक है ना, एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है। आगे कह रहा है कि उसमें से 10% दूध निकालकर उसमें पानी मिलाएंगे। क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, उसमें से 10% दूध को निकालकर उसमें पानी मिलाएंगे। उसके बाद यही क्रिया 3 बार और की गई। ठीक है, उसके बाद यही क्रिया 3 बार और की गई। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि की गई तो अब उस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, उसमें से 10% दूध निकालकर उसमें पानी मिला गया। उसके बाद यही क्रिया 3 बार और की गई। तो अब उस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो अब उस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर परसेंटेज यानी अगर x के स्थान पर प्रतिशत हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 100। तो a बराबर तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 इंटू 1 माइनस 10% है तो 10/100 के पावर 3 प्लस 1। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 9। तो 9/10 गुने 9/10 गुने 9/10 गुने 9/। ठीक है, अब कर दीजिए। ठीक है, यहाँ हो गया 9 81 और 81 में अगर 81 से गुना करेंगे तो 6561 आएगा। कितना आएगा 6561/100। यानी अब उसमें कितना % शुद्ध दूध होगा, तो 65
0.61% जो होगा शुद्ध दूध होगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड टाइप। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, तो सबसे पहले नोट समझते हैं। यदि x के स्थान पर प्रतिशत हो तो a के स्थान पर क्या लिखते हैं 100, यानी उसके अनुसार अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू 1 माइनस x बटा 100 के पावर n प्लस 1। जैसे क्वेश्चन है एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, उसमें से 10% दूध को निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, उसके बाद यही क्रिया 3 बार और की गई, तो अब उस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो हमको शुद्ध दूध का प्रतिशत तो एक स्थान पर 100 रखना है, तो 100 इंटू 1 माइनस 10 बटा 100 के पावर 3 प्लस 1, यानी 100 गुने 9/10 गुने 9/10 गुने 9/10 गुने 9/10, यानी कितना, तो 9×9 = 81 और 81×9 = 729 और 729 6561 बटे 100, यानी कितना हो गया 65.61। ठीक है, अब अगला टाइप देखते हैं, इसका अंतिम टाइप देखते हैं। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद अगला टाइप देखेंगे। अगला टाइप है, अगला टाइप में कहेगा कि वही रहेगा कि कोई मिश्रण में a लीटर शुद्ध दूध है, ठीक है, a लीटर शुद्ध दूध या शुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन रहेगा कि 1 लीटर पदार्थ निकालकर पानी मिलाया गया, या 1 लीटर दूध निकालकर पानी मिलाया गया, उसके बाद यह काम n बार और की गई, ठीक है, और की गई। यहां तक तो वही रहेगा जो पिछले वाला है, ठीक है ना, यहां तक वही रहेगा कि a लीटर शुद्ध पदार्थ है, 1 लीटर पदार्थ, तो यानी a लीटर शुद्ध दूध है, यहाँ पर दूध पर बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर a लीटर शुद्ध दूध है, 1 लीटर दूध को निकालकर उसमें पानी मिला दिया गया, और यही क्रिया क्या किया गया, n बार और की गई, यहाँ पर पदार्थ की जगह, ठीक है, n बार ही और की गई। तो आगे क्वेश्चन में रहेगा कि यदि अंत में दूध एवं पानी का अनुपात, अगर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, यदि अंत में दूध और पानी का अनुपात है P/Q, तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारंभ में कितना लीटर शुद्ध दूध था, यानी इसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए रहेगा a की मात्रा, ठीक है, यानी यहाँ पर रहेगा a लीटर शुद्ध पदार्थ है, 1 लीटर पदार्थ को निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, उसके बाद यही क्रिया n बार और की गई। यदि अंत में दूध और पानी का अनुपात P/Q है, तो क्या ज्ञात करना रहेगा, a की मात्रा, यानी दूध की मात्रा शुरू में क्या था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसका याद रखिए, इसको इस तरह लिखेंगे 1 माइनस x बटा a के पावर n प्लस 1 बराबर p बटे p प्लस q। इसको क्या याद रखेंगे, तो जो पहला बताया थे उसी पर तीनों तरह का क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको क्या याद रखेंगे, 1 माइनस x बटा a के पावर n प्लस 1 बराबर p बटा p प्लस q। जैसे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर पानी मिलाया, ठीक है, मिलाया, उसके बाद यही क्रिया 3 बार और की गई, और
की गई। अब उस मिश्रण में, अब मिश्रण हो गया, अब उस मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 16:65 हो तो प्रारंभ में शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, दूध क्या है, शुद्ध दूध से भरा है, उसमें से 8 लीटर दूध को निकालकर पानी मिला दिया गया, उसके बाद यही क्रिया 3 बार और की गई। तो अब उस मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 16:65 हो तो प्रारंभ में शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी, प्रारंभ में शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि प्रारंभ में शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स बटे ए के पावर n प्लस 1 बराबर p बटे p प्लस 2। तो यहाँ पर a की मात्रा हमको ज्ञात करनी है। यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है आपका 8 लीटर, n बराबर दिया हुआ है 3 बार, और एक बार और किया गया था तो n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 4 हो गया। यहाँ पर P अनुपात Q का मान दिया हुआ है 16:65। अब कर दीजिए यहाँ पर 1 माइनस 8/8 के पावर 3 प्लस 1 बराबर 16/16 प्लस 65। ठीक है, अब 16 में हम 65 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/81। कितना हो जाएगा, 16/81। ठीक है ना, तो क्या होगा 1 माइनस 8/8 के पावर 4 बराबर, यहाँ पे देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और यहाँ पे 81 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4, यानी यहाँ पर 2/3 के पावर 4 हो गया, 2/3 के पावर 4। यहाँ पर 4 खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 8/8 बराबर 2/3। इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, 1 माइनस 2/3 बराबर क्या हो जाएगा 8/1, है ना, यानी कितना 3 घटाओ 2 यानी 1/3। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/3 बराबर 8/1। तो ये बराबर कितना हो गया 24। यानी प्रारंभ में उस बर्तन में कितना लीटर मिश्रण होगा, सॉरी दूध होगा, तो 24 लीटर। तो आज हम आप लोग को बताएं कि शुद्ध पदार्थ को निकालकर मिश्रण मिलाया जाए। इसमें 3 तरह का प्रश्न पूछा जाता है, और ये हर एक परीक्षा में, चाहे रेलवे का परीक्षा दे रहे हो, एसएससी का परीक्षा दे रहे हो, बैंक का परीक्षा दे रहे हो, सारे परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है।